शिवम शंकरम। यह आत्मा तुम रजामती सहजरा, यह प्राणा शरीर राम यह पूजा थे विषयो प्रभो गर्चना, यह निंद्रा क्षमा दिशति, यह संदारा प्रथयो प्रदक्षिण विधि, सूत्राणि सर्वा यद कर कर्म करो मधाख दखलो, यह शंभो तबा राधनम। क्यों भवल कर रही हो, यह शमशाल धारी, ये चली आ रही और कहा चंद्रभाल का, ये विषमित होती लहराती। क्यों त्रिवित हो रहा बाल चंद्र, क्यों ढगवा करता हो क्यों श्रमित हो रही ये शाखाएं, क्यों कनवा करता हो कन कन कन। क्या गंभीर रूप था सही बात में समझ है। हाँ ब्रह्म में साधना भंग हो गई। यह गंभोर शब्द ने मुझे आज यह ब्रह्मानंद से वितरित कर दिया है। यह हट गई ये शांत हो शाम की भाम गैसी जो हरणी निपत सक्षम करते थे, ये मानो ऐसा भाग में के हो रहे ये विश्राम के वाहन जैसा आप टूटा है में भगवान शंकर का युद्ध तोड़ने वाला रामो ने भगवान शंकर कहते हैं राम या भक्त में भक्त है। बार बार शिला कहती है वे कमहो क्या मंत्री या गौड़ा या हस्मो या मुरारी या सत्य से हबरे, ये भगवान परशुराम को भल गैसा शेर कहता उठो राम ले लो हाथ उधार। कौन गिरा बार बार क्या द्रोही पैदा हो गया, किसने बुलाया हाँ मूर्ख घर में कौन खा उठो से बड़ी शिवाराम, कौन गिरा बार बार उठो है राम, कौन गिरा बार बार। अभी से खुद खाम ये भी से खुद खाम उठो हे राम, यही कह बारंबार यही हाँ यही कह बारंबार। ये मुझे इतिहास बुढ़ाता है, दिवाकर चढ़ता जाता है। ये ध्यान है कल दुखी धरती, ये ध्यान है कल दुखी धरती। ये दिखाई देती थी भरती आज नंदन शहर में, कैसा भारी परिवर्तन क्यों आज लगती नहीं ये समाधि, क्यों आज लगती नहीं ये समाधि। उठती है जलती है व्याधि, चित शांत पाता है दिवाकर चढ़ता जाता है। ये कौन कह रहा है कि बार बार कर बुखार, कौन कह रहा है या बार बार कर बुखार। अब राम दोष महात्याग हाथो कुठाधार चंद्रवाहिनी क्यों अब धरा क्यों हिला रही, विश्व में क्रांत फल आज टूट रही। देखता हूँ स्मत होकर के कारण क्या हो गया मिथिला में किसी पर मुखंडी ने भगवान शंकर क्या खंडन कर दिया। भादी हो हम में उताप भाषगी हो आप खूब फुला था आप थोड़ा साहिगरी हो आश्रम देवियों आश्रम सगरो परशुराम में सब सोल रहा है। तुम देवाम बोलो शंकर भगवान के हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो। तही अभिसर सुनी शिव धनु भंगा, आयु मृग कुल कमल पतंगा। देख महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लबा लुकाने। देखत भृगुपति बेसुकराला, उठे सकल भय बिकल भुवाला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करने सब दंड प्रणाम। जो राजा लोग थे
परशुराम जी को देख करके अपने हेलो। अपने पिताजी का नाम बता करके प्रणाम करने लगे। ओ नमो श्री बने स्वामी वाह अने पावे कृपा के आते बने निरा है आले सुखद बर झाके आते बने पधारो प्रेम मेरे से करे पर से जा के लस तो है पदों के राज तोने मुझे ते मान हो के सिर धरो हे मुने तुम्हें को प्रणाम ऋषिरा ये तुम्हारे करे कमलों को प्रणाम ऋषिरा ये तुम्हारे करे कुठार को प्रणाम ऋषिरा ये तुम्हारे मालाओं को प्रणाम वाह ऋषि राज तुम्हारे करे करे को प्रणाम ऋषिरा ये तुम्हारे अड़ो अड़े को प्रणाम ग्राम में खड़े ही में रहे वाह श्री उमाशय करे बमुना है स्वर्गीय श्री हरि गोविंद के सुत है उनको करते प्रणाम है इस राज आप तो मंदिर इस बार आप तो मंदिर बहुत सुंदर। ये अड़ू अड़ू क्या है तुम्हें है अड़ू क्या है अड़ू और अड़ू अड़ू तुमने कहा ना अड़ू अड़ू को प्रणाम अड़ू माने क्या है सारे अंगों को प्रणाम अच्छा अणु माने सारे अंग बहुत सुंदर तैयारी तो तुमने ठीक की है और मान लो अगर शरीर में परमाणु होते तो
उनको भी प्रणाम हो जाता। अच्छा, उनको भी प्रणाम हो जाता। बहुत सुंदर, तुम्हारी वाणी बहुत अच्छी लगी हमें। और ये वाक्य शैली जो होती है, ये व्यक्ति को सम्मानित करती है। वाणी ने वाक्यम बहुमूल्य तोयम, वाणी अपने आप में मूल्यवान है, क्योंकि वाणी ही ऐसी होती है जो घर घर में पूजी जाती है, और वाणी ही ऐसी होती है जो खुद का सम्मान कराती है, और वाणी ही ऐसी होती है जो खुद का अपमान कराती है। व्यक्ति के बोलने से उसका सम्मान बढ़ जाता है, और व्यक्ति के बोलने से उसका अपमान हो जाता है। लोग कह देते हैं कृपया वाणी में संयम रखें, अर्थात वाणी ही सम्मान दिलाती है और वाणी ही अपमान कराती है। प्रेम की वाणी से तो सम्मान मिलता है, प्रेम की वाणी से तो ऊंचा स्थान मिल जाता है। तो वाणी तो संयम में होना ही चाहिए, और तुम्हारी वाणी हमें अच्छी लगी। यही तुम्हारी साधना, और साधना जब स्वयं में साधक बनती है तो वो कहीं ना कहीं समर्पण की भावना से उत्पन्न होती है। और जब व्यक्ति किसी के सामने समर्पित हो जाता है तो सामने वाला उसके ऊपर, है ना, प्रशंसा के योग्य हो जाता है, अर्थात वो प्रशंसा करने लगता है, और जो प्रणाम करता है वो प्रशंसा के योग्य हो जाता है। अर्थात झुकना तो निश्चय की यही एक मनुष्यता है, क्योंकि अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है, ये झुकना तो ही मनुष्यता है। तुम्हारी मनुष्यता ये निश्चित रूप में कहीं ना कहीं हमें ये बताती है कि तुम्हारा प्रणाम और तुम्हारी वाणी ये हम पर समर्पित है। तो तुम्हारे प्रति हमारा आशीर्वाद है व्यास जी, हमारा कहना है। ज्ञान का ध्यान रहे जग में, परमानवता ही अपनाते चलो। यह ब्राह्मण संतों के चरणों में अपने मस्तक को झुकाते चलो। यह ध्यान रहे यह ज्ञान रहे, यह ध्यान रहे यह ज्ञान रहे, सात्विकता ही अपनाते चलो। पर चलो शंभु के ही चरणों में सदा हंसते रहो और हंसाते रहो। जीवन तुम्हारा मंगलमय हो, यह हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे प्रति। कल्याण हो तुम्हारा, जीवन मंगल हो, मेरा आशीर्वाद। मुनि जी के चरणों में प्रणाम। हे मुनि जी तुमने कबहू न देखी नकटी घेरो घेरो झाड़ी जंगल बीच में है चपटी चपटी। हे मुनि जी तुमने कबहू न देखी नकटी। सूरदास जब अंदर भय हो, बाहर खड़े हैं दोई कपटी। और हे मुनि जी तुमने कबहू न देखी नकटी। सूरदास जब बाहर निकले तो मुँह में लपेटी
लपसी। हे मुनि जी, मटकिया को कहते हैं नकटी हाँ और घूमा को कहते हैं सूरदास। हाँ उनके दो कोल्हे होते हैं, उनको कहते हैं कपटी। वाह, जय हो सूरदास। अब मैं ये कह रहा हूँ मुनि जी, बहुत सुंदर। अगर विषुकटन है, हाँ, ये रामायण में नहीं है, अच्छा। इसलिए आप ढूंढ नहीं पाओगे। हम्म, मैं पहलवान हूँ, अच्छा इसलिए मैं ये सुना रहा हूँ, अच्छा अच्छा। इसलिए इसका उत्तर नहीं दे पाओगे मुनि जी। हाँ हाँ, तो ये दही बहाया जाता है, तो हम्म, सूरदास जब अंदर भयो तो बाहर खड़े दो कपटे, और सूरदास जब बाहर निकले तो मुंह में लपेटे लपसी, उसको कहते हैं घी लपट के आ जाता था। जय मुनि। ग्रामी महेरा में रहूं सीताराम मम नाम, पिता हे श्री राम स्नेही, सुमुनिवर अभिषेक करहूं प्राण। यह है सीताराम पहलवान जी, ग्राम सीताराम। महिरा। और पिता का नाम है राम सनेही और इनका नाम है सीताराम। अच्छा, बात समझने वाली भी है। वो नकटी वाली बात बोल नकटी रहे हैं। वाली बात पूछनी थी हमको। नकटी वाली बात बताओ जरा तो पहले। नहीं, लोग भी सुन रहे हैं कि आखिर नकटी माने क्या होता है। दीवानी मथानी, वो मटकिया। मटकिया, तो मटकिया को किस भाषा में नकटी कहते हैं? वो भाई नकटी जो शब्द है ये कौन सी भाषा में आता है? ये लोक भाषा है लोक भाषा है ये, देव भाषा तो नहीं है, ना भाई। लोक भाषा है। तो लोक भाषा में नकटी शब्द जो है घड़े को कहते हो। बहुत सुंदर, ये पहलवानों की भाषा है और ये हमारे तुम्हारे समझ के बाहर है। जी जी। भाई हम लोग कुंभ माने तो घड़ा कह सकते हैं, कुंभज माने घड़ा कह सकते हैं, लेकिन नकटी माने घड़ा होता है। ये इनकी देव भाषा नहीं है, ये लोक भाषा है, माने प्रचलित भाषा है। प्रचलित माने निज निर्माण की हुई भाषा है। जब कोई भाषा निज निर्माण की जाती है तो वो स्वयं में निर्धारित करती है और दूसरे को समझाना पड़ता है। अर्थात निज निर्माण की हुई भाषा का प्रयोग करने पर सामने वाले को समझाना पड़ता है, क्योंकि उस भाषा को हमने प्रयोग किया है, हमने उसका निर्माण किया है, अर्थात हमने उसको पैदा किया है। और जब पैदा व्यक्ति करता है तो सामने वाले को समझाना पड़ता है, क्योंकि वो देव भाषा है नहीं, ये लोक भाषा है। तुम्हारी अच्छी लगी हमें तुम्हारी भाषा। और तुमने ये भी बताया कि सूरदास अर्थात कहते हैं मथानी जब घड़े के अंदर दही के अंदर जाती है, और सुंदर, तो अर्थात वो दोनों आंखों से अंधी होती है। ठीक, बहुत सुंदर, ये भी तुम्हारा अच्छा लगा, क्योंकि उसमें भी कोई प्रकार नहीं है व्यास जी, है ना, कोई प्रकार नहीं है। बहुत अच्छे संस्कार हैं तुम्हारे। सबसे बड़ी बात यह है कि पिता का नाम है राम सनेही और आपका नाम है सीताराम। कभी कभी व्यक्ति नाम से जाना जाता है और कभी कभी व्यक्ति काम से जाना जाता है। बहुत लोग होते हैं जिनके काम अच्छे होते हैं, उन कामों से वो जाने जाते हैं, बहुत अच्छा काम है। और कभी कभी उनका नाम बहुत अच्छा होता है, अर्थात वो नाम से पहचाने जाते हैं, पर व्यासी वो शरीर से पहचाने नहीं जाते हैं। तो नाम बड़ा होता है तो कभी काम बड़ा होता है। तो तुम्हारा नाम और तुम्हारा काम ये दोनों बराबर है, विचार करना। अर्थात ये दोनों बराबर है, जैसा नाम तैसा काम। अच्छा लगा तुम्हारा प्रणाम, क्योंकि संस्कार जो होते हैं सीताराम वो बाजार में नहीं बिकते जिसे खरीद कर ले आया जाए, है ना। बाजार में ये संस्कार नहीं मिलते जिसे खरीद कर ले आया जाए। संस्कार तो माता पिता के सानिध्य में ही पैदा होते हैं, है ना। पहले लोगों के नाम रखे जाते थे राम सजीवन, रघुवीर, रघुनंदन, सीताराम, क्यों व्यासी, ये नाम रखे जाते थे।
और अब तो चुन्नू मुन्नू से काम चल जाता है। विचार करना, तो परमात्मा के नाम से जब नाम रखे जाते थे तो पूरा परिवार उस परमात्मा के नाम पर सुमिरन करता था। अगर राम से ही नाम है तो दिन में अगर 10 बार भी बुलाया जाता था तो परमात्मा का नाम निकलता था। तो उससे ये चौपाई अर्धाली सिद्ध होती है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कहीं आवत नहीं। अर्थात ये निश्चय रूप में कहीं न कहीं से किसी न किसी प्रकार से परमात्मा का नाम लिया जाता था, चाहे भाव से लिया जाए चाहे कुभाव से लिया जाए। भाव कुभाव अनग आलसहु और नाम जपत मंगल अधिसी नसहु। तो चाहे परमात्मा का नाम जैसे भी लिया जाए तो वो पहले जो बुजुर्ग होते थे वो परमात्मा के नाम से नामकरण किया करते थे और उन्हीं नाम का सुमिरन किया करते थे। अच्छा लगा और तुम्हारे प्रति मेरा आशीर्वाद है व्यासी। मेरा कहना है सीताराम के प्रति जब ज्ञान की गंगा बह निकले नदियों का ये स्नान मिले चाहे न मिले, जब प्रेम प्रसून खिले मन में तो धन और धनवान मिले। चाहे बड़ी खेती खरीदी जाए और बड़ा भारी मकान बनवा लिया जाए लेकिन फिर भी हृदय को संतोष नहीं होता। व्यास बड़ी खेती खरीदो बड़े भारी मकान बनवाओ लेकिन हृदय को संतोष फिर भी नहीं मिलता। धन बहुत इकट्ठा कर दिया जाए फिर भी इच्छा होती है कि और मिले, क्योंकि उसमें भी संतोष नहीं मिलता। माता पिता से संतोष मिलेगा, परिवार से संतोष मिलेगा, भाई से संतोष मिलेगा, सबसे संतोष मिलेगा, लेकिन धन से संतोष मिलने वाला नहीं है ना। जितना आएगा वो व्यक्ति ये सोचेगा कि और आवे, है ना। वो कभी ये नहीं कहेगा कि बस हो जाए, ये कभी नहीं कहेगा कि बस हो गया, वो कहेगा और मिले। जब संतोष का धन, संतोष धन जिसके पास होता है तो सब धन धूली समान, सारे धन धूल समान मिट्टी के समान होते हैं। और जब शंभु आशीष मिले कबहू फिर और आशीष मिले। चाहे भोलेनाथ के पुजारी बनो, क्योंकि जही पर कृपा न करें पुरारी सो न पाओ मुनि भगत। हमारी परमात्मा की भक्ति पानी है तो भोलेनाथ की सेवा करो। एक लोटा जल धतूरे का फल, ओम नमः शिवाय। जाओ, कल्याण हो तुम्हारा। जनक बहोरी आई सिर नाबा, आई सिर नाबा। समिट समिट जल कह भर ही तलावा, कहा चिमी सद कुन सज्जन पहियावा, चिमी सद कुन सज्जन पहिया।